अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रमज़ान में मसरूफियत की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन अब ये काम हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये जो पेपर है, ये सिंध पुलिस के जो पास पेपर रिसेंटली अभी हुए थे, ये वो पेपर है। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं होगा, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन पूरा करूँगा। आप इस वीडियो को गौर से देखें, ताकि फ्यूचर में जब आप सिंध पुलिस के टेस्ट देंगे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, आप उनको आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, देखें, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इन सब की मैंने एक पीडीएफ बनाई है। उसमें जो टेंस हैं, उन टेंस के जो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, देखिए टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, वो मैं एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो वो जब आप लिस्ट को देखेंगे तो आप आसानी समझ जाएंगे तो ये प्रेजेंट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस जो भी होते हैं, वो आप आसानी से समझ सकेंगे उस पीडीएफ में। ठीक है, पहले तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें चूज करना होगा। ठीक है, आप सबको पता है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, देखें उसके जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, जब भी आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके वर्ब को आपको देखना पड़ेगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है, हम जो वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्ब की जो इंक फॉर्म होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हैव रिटन लिखा हुआ है, तो मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। एम राइटिंग, यहाँ पर एम है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो है, पर यहाँ पर वॉज वर नहीं है। अब यहाँ पे वॉज तो है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे वॉज है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, अच्छा, ये जो पेपर है, ये असल में जैसे कि आया था उसी तरह मैंने प्रिंट निकाला, तो इसलिए वैसे यहाँ पे जो ये निशानियाँ वगैरह हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा वर्ड है चाइल्ड, अब इसका हमें प्लूरल बनाना है। देखिए, ये जो मैंने आपको पहले भी जो मैंने वीडियो बनाए थे, इरेगुलर नाउन्स इनकी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो लाजमी देखें। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, इनकी इन सब की मेरे पास एक पीडीएफ बनी हुई है। और जैसे कि यहाँ पे इरेगुलर नाउन चाइल्ड लिखा हुआ है, बहुत से इरेगुलर नाउन वर्ड है, वो मैंने बना के रखी है। वो आपको पीडीएफ में जब जो है ना सेंड करूँगा, तो फिर आप जो है ना उससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चाइल्ड है, तो इसका प्लूरल आपको पता है, यहाँ पे सी जो हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये आसान करके समझाऊंगा, और आगे फ्यूचर में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात करने जा रहा हूँ, अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आप सुने। देखिए, मैं आपको जितने भी टेस्ट हैं, देखें उसकी तैयारी करवाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर जो सिंध पुलिस में जो जॉब्स हैं, जैसे कि वायरलेस ऑपरेटर, मैं हम इसकी आपके प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, इसका हम जो है ना ग्रुप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एसएसयू इंटरव्यू, अब जो आपने एसएसयू में जो आप टेस्ट क्लियर किया है, उसकी इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कराएंगे, वीडियोस बनाएंगे, आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। ठीक है, आरआरएफ पे जो आपने टेस्ट दिए हैं उसकी हम प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट है, ईसीटी है, और 5 to 15 इसकी भी हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 6 टाइटल हैं, इन 6 टाइटल की ग्रुप बनी हुई है। ठीक है, तो आप जिसकी भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपको उस ग्रुप में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐड आप नहीं हो सकेंगे जब तक हम आपको अप्रूव नहीं करेंगे, आप उस ग्रुप में ऐड नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और बात है कि देखिए, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाने जा रहे हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये यहाँ पे जो टीचर्स हैं, ये मैंने हायर किए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, ये टीचर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये सर अशफाक चांडियो, ये सिंधी की आपको प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, सर खावन बख्श भट्टी साहब, ये आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कराएंगे। यूनुस बलोच, मतलब मैं खुद आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। यहाँ पर सर कामरान राजपूत, ये आपको उर्दू और जनरल साइंस, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी प्रिपरेशन आपको कराएंगे। ठीक है, सर अशफाक जागिरानी, ये आपको कंप्यूटर के जो कोर्स होगा उसकी प्रिपरेशन कराएंगे, और आगे भी हम टीचर हायर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात आपको समझनी चाहिए, हम यहाँ के आपके लिए टीचर्स हायर कर आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो जाहिर है, देखिए इन टीचर्स के लिए जो मैंने हायर किए हैं, इनकी ज़ाहिर है हम इनको पे करेंगे। अब पे करेंगे तो ज़ाहिर है उनके लिए हम अब ज़ाहिर है, तो ये फ्री में काम तो नहीं होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आप प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, तो जो आपके लिए ग्रुप मैं बनाऊंगा, ये टीचर सारे मौजूद होंगे, तो इस ग्रुप में आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, तो ज़ाहिर है उनकी एक फ़ीस होगी। अगर आपको बात समझ में आती है, तो आप उस ग्रुप में मतलब अपने आप को ऐड करवा सकते हैं, और आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो हम कोर्स चला रहे हैं, ये 3 से 4 मंथ्स, ठीक है, हम चलाएँगे उस ग्रुप में, और आपकी कंप्लीट हम जो है ना वो प्रिपरेशन कराएँगे। देखिए, तरीक़ेकार क्या होगा, उस ग्रुप में जो आप होंगे, तो आपके ऑनलाइन टेस्ट हम लेंगे, मतलब उसमें हम आपका डेली वाइज़ भी टेस्ट लेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वीकली भी आपसे टेस्ट लेंगे और मंथली भी आपसे हम टेस्ट उसके टेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के हम एक शेड्यूल बनाएंगे, मंथली टेस्ट भी होंगे, डेली वीकली भी टेस्ट होंगे। उसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे आप हमें उस ग्रुप में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। फिर उससे क्या होगा कि हम आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, उस पर उस पर बेस हम पेपर बनाएंगे ताकि आपके जो डाउट्स आपके क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। तो जो भी जिस टेस्ट की आप तैयारी करने जा रहे हैं उस ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ेगा। उस ग्रुप की अपनी एक फ़ीस होगी, ठीक है। उस वो फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। फ़ीस इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं होगी। अच्छा, ये उस ग्रुप में वन टाइम आपको फ़ीस दे, वन टाइम मतलब एक बार आपको सिर्फ उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी और 3 से 4 मंथ्स आप उस ग्रुप में होंगे। उस ग्रुप में हम आपकी प्रिपरेशन करवाएँगे, ठीक है। इसमें हम आपको जो पीडीएफ होंगे, जो भी आपके इसमें हम तैयारी करेंगे उसकी पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ सिर्फ चाहिए, तो उस पीडीएफ के लिए तो आप ज़ाहिर है मुझे मैसेज करेंगे, तो उस पीडीएफ की सिर्फ हम आपसे फीस लेंगे, ठीक है, और पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे। लेकिन जो आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे उस ग्रुप में एवरीथिंग आपके लिए फ्री होगा। डेली टेस्ट, वीकली, मंथली पीडीएफ जो भी होंगे वो उसमें आपको फ्री होंगे 3 मंथ 4 मंथ के लिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये जो टीचर्स हमने हायर कर रहे हैं तो ये को फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करेंगे। अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो 3 से 4 महीने के लिए आपकी कंप्लीट हम तैयारी कराएंगे, तो उस ग्रुप में सिर्फ आपको 1000 वन टाइम देना पड़ेगा, मतलब 3-4 मंथ के लिए। यहाँ पे ऐसे नहीं कि हर महीने आप 1000 देंगे, नहीं, सिर्फ वन टाइम आपका फीस होगा। और जो आप इसकी पीडीएफ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वायरलेस ऑपरेटर की पीडीएफ चाहिए या इनकी अलग अलग पीडीएफ चाहिए, तो एक मतलब उनकी कंप्लीट पीडीएफ जो है ना उनकी सिर्फ और फीस ज़्यादा से नहीं 200 रुपीज़ होगी, ठीक है। 200 रुपीज़ उनकी फीस होगी। और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे ये 3-4 महीने आपकी हम प्रिपरेशन कराएंगे, ये टीचर सारे आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। और यहाँ तक के अलावा जो आपके डाउट होंगे उनके ऊपर हम जो है ना एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो बना के जो यूट्यूब पे हम अपलोड नहीं करेंगे, हम सीधा वो ग्रुप में सेंड करेंगे। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। यूट्यूब पे सिर्फ जो इस तरह के सिंपल, जैसे कि ऐसे लोग होंगे जो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको वो फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से भी उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो टीचर्स हैं ये अपना टाइम निकालेंगे आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, तो ज़ाहिर है इनकी एक फ़ीस होगी। तो वन टाइम आपको 1000 ग्रुप के लिए, ठीक है, जिस ग्रुप में हम ज्वाइन होना चाहते हैं। और अगर सिर्फ आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए 200। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आपको नहीं करना है यहाँ पर। नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो बिल्कुल हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जो आप प्रीवियस से उनसे पूछें, मैंने उनको जब टेस्ट की तैयारी करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो भी पेपर होते हैं 80% उसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100% हम नहीं कह सकते, 80% हमारे क्वेश्चन आते हैं। और ये आप जो भी हमारे चैनल पे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बात होगी, ठीक है। अगर आपको बात में आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ हमारा यहाँ पर जो मैंने अनाउंसमेंट की, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है हम उनको हल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, स्टूडेंट्स मस्ट पे अटेंशन विद द टीचर व्हाइल ही शी इज इंस्ट्रक्टिंग इन द क्लास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी डी, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है कि यहाँ पर एरर कहाँ पर है। देखें, ये जो अटेंशन है इसके बाद साथ जो प्रिपोजिशन विथ लगा हुआ है, यहाँ पर विथ प्रिपोजिशन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए टू। अब यहाँ पर देखें, आपके सामने ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसकी एक पीडीएफ है। मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ कौन सी प्रिपोजिशन मतलब आती है। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुत पेपर में रिपीट हुए हैं। तो जब आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं ये भी आपको सेंड कर दूंगा उसमें, ताकि आपकी कंप्लीट अच्छे से तैयारी हो सके। ये सारे वर्ड्स उसमें मौजूद होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर, डिस्पाइट बीइंग द सीनियर अमंग ऑल, अहमद डिड नॉट रिसीव द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिसीव्ड नहीं रिसीव होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पर देखें, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम इसकी ढूंढनी है। अब यहाँ पे अहमद वाज क्यूरियस टू नो द ग्रेड्स वेल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। अब यहाँ पर जो क्यूरियस लफ्ज़ है इसके तो उर्दू में मैंने तजस्सुस मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए बेचैन होना। तो क्यूरियस मतलब दिलचस्पी रखना। तो यहाँ पर आप देखें ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो डी ऑप्शन इंटरेस्टेड लिखा हुआ है ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिज एंडलेस एंडेवर्स टू बिकम एन ऑफिसर वर इन वैन। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ड एंडेवर्स लिखा हुआ है इसकी सिनोनिम क्या है, ठीक है। अब आपको पता है जो एंडेवर्स वर्ड है इसकी मीनिंग पहले क्या है, इसकी मीनिंग कोशिश, एफर्ट्स।
अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन एफर्ट्स हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड अपोजिट। अब यहाँ पे इसमें आपको अपोजिट ढूंढना है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ जो सिनोनिम वर्ड्स अपोजिट हैं तो इनकी भी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, इसकी भी पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक बताएं ये आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसको क्लिक करेंगे, हम आपको अप्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लड वेव्स engulf द होल विलेज, लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर जो वर्ड इंग्लव्ड अंडरलाइन है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। इसकी अपनी जो मीनिंग है वो है घेर लेना, मतलब चारों तरफ पानी से घेर लेना, ठीक है। अब घेर लेना, अब इसकी अपोजिट करनी है। अभी इसकी अपोजिट क्या है, यहाँ पर जो बी ऑप्शन ड्राइड है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ माई फादर वॉज फीलिंग दिस ड्यू टू सीवियर पेन, मतलब मेरे वालिद साहब मतलब बहुत सख्त दर्द महसूस कर रहे थे। यहाँ पर देखिए डिस ईजी, मिस ईजी, अनईजी या इलीजी। अब आपको पता है ये तीन जो वर्ड लिखे हैं इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ पर अनईजी वर्ड बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए इस तरह के बहुत से वर्ड है, जैसे कि आपने हैप्पी, अब आपने हैप्पी लिखा और फिर इसका अपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी। इसी हिसाब से काइंड और फिर क्या होता है, अनकाइंड। तो इस तरह के वर्ड भी मैं आपको सेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए इस तरह के जो वर्ड हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स। अब ये जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं ये तकरीबन मैं समझता हूँ 200 से 250 वर्ड होंगे, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में 200 से यहाँ 250 वर्ड होते हैं, ज़्यादा 300 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये वर्ड्स की पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, उसको एक बार आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पर देखें चूज द करेक्ट फ्यूचर सिंपल टेंस, टेंस की बात होगी और फ्यूचर सिंपल टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप विल और शल का इस्तेमाल करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे विल हैव लिखा हुआ है और फिनिश ये नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे विल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत है। यहाँ पे विल बी नहीं आ सकता है, फ्यूचर सिंपल में आप विल बी नहीं कर सकते हैं। अगर आप विल बी करेंगे फिर से आप वर्ब, क्योंकि बी खुद एक वर्ब होता है, फिनिश फिर आप वर्ब नहीं दे सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपको इंग आई विल बी फिनिशिंग, लेकिन हमें फ्यूचर सिंपल की बात करनी है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है आई विल फिनिश, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये हमारी थी पार्ट 1, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, और जिस जॉब की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं आपकी उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। हमने अपना नंबर दिया हुआ था, ये हमारा जो नंबर है 031024199797, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और जो ग्रुप है उसमें आप आपको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी पेपर के जो ना वो नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।